ध्यान दीजिएगा, ये जो पढ़ना है आज हमको 5 जगत का वर्गीकरण। विटामिन तो पूरा खत्म हो गया ना, कहीं पे ऐसा कोई विटामिन नहीं बचा जो आपका नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप विटामिन जब क्वेश्चन लगाने चले हल करने ना उसका, तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, विटामिन से सभी क्वेश्चन सबके हो जाएंगे। अब 5 जगत का वर्गीकरण के बारे में बात करना है। ऐसे देखिए, 5 जगत के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले जो है इसका वर्गीकरण, इसका विभाजन जो है किसने किया था, ये हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है R.H. विटेकर। क्या नाम है? R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इनका नाम है R.H. विटेकर। यानी कि R.H. विटेकर ने सबसे पहले जो है 5 जगत का वर्गीकरण, यानी कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं एवं वनस्पतियों को उन्होंने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा। कब बांटा था? तो ये बांटा था आपका 1969 में। 1969 में। तो 1969 में जो है 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? R.H. विटेकर ने किया था। किसने किया था? R.H. विटेकर ने किया था। अब ये 5 जो आते हैं, जैसे आपका पहला होता है मोनेरा। पहला क्या होता है? मोनेरा। दूसरा होता है आपका प्रोटिस्टा। पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है आपका प्रोटिस्टा। दूसरा क्या होता है? प्रोटिस्ट दूसरा प्रोटिस्टा होता है। तीसरा होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, ठीक है। चौथा होता है आपका कवक फंजाई, और पांचवा होता है एना। पांचवा जो होता है क्या होता है? एनिमिलिया। क्या होता है पांचवा आपका? एनिमिलिया होता है, ठीक है। ये 5 होते हैं। इन 5 के बारे में जानना है। जितने भी जीव जंतु है ना, वो सभी इन्हीं 5 के आधार पर क्या कहे गए हैं? बांटे गए हैं। इन्हीं 5 में सभी जो है आपके जीव जंतु हो गए या वनस्पतियाँ हो गई, इन्हीं 5 के आधार पर विभाजन किया गया है। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं होता है, ठीक है। जितने भी जीव जंतु वनस्पति आपकी आती हैं, इन्हीं 5 को हमको क्या करना है? पढ़ना है, इनके बारे में जानना है कि जो है आपका मोनेरा के अंतर्गत कौन सा आता है, पूछेगा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन सा आता है, फिर प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आता है, कवक के अंतर्गत कौन आता है, एनिमिलिया के अंतर्गत कौन आता है। तो उससे पहले इसका जो है लिख लीजिए 5 जगत का वर्गीकरण, इसका नीचे लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा। इसके बारे में किसने क्या बोला था, ठीक है, वही चीज़ लिखिए। लिख लीजिए, लिखते चलिए। लिखिए 5 जगत का वर्गीकरण। हाँ, 5 जगत का वर्गीकरण। पांच जगत का वर्गीकरण R.H. विटेकर। R.H. विटेकर। R.H. विटेकर ने 1969 में, R.H. विटेकर ने 1969 में इस धरती पर पाए जाने वाले सभी, इस धरती पर पाए जाने वाले, इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं एवं पौधों के, जंतुओं एवं पौधों के जंतुओं एवं पौधों के विभाजन के लिए दिया, विभाजन के लिए दिया, विभाजन के लिए, विभाजन के लिए दिया, ठीक। जिसमें पहला था, जिसको बोलते हैं मोनेरा। पहला क्या होता है? मोनेरा होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कौन सा होता है पता है? जिसमें केंद्रक और कशेरुक नहीं पाया। अरे उसका एग्जाम्पल नीचे लिखवाया था ना, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक लिखवाए थे। तो प्रोकैरियोटिक में आपका जितने भी बैक्टीरिया है ना,
सभी बैक्टीरिया इसमें आएगी। कौन से आएगी? बैक्टीरिया इसमें आएगी, आपके जीवाणु आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया इसका ये क्या होगा? एग्जाम्पल होगा। यानी कि सभी प्रोकैरियोटिक, इसमें जो है सभी प्रोकैरियोटिक इसमें जो है सभी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जीव यहाँ से संबंधित हैं, जीव यहाँ से संबंधित हैं, यहाँ से संबंधित हैं, यहाँ से संबंधित है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, यानी कि जीवाणु। तो जितने भी जीवाणु हैं वो सभी किस में आएंगे बताइए? मोनेरा में आएंगे। किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे, जितने भी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, क्योंकि यही प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होता है। देखिएगा कोशिका पढ़ाए तो उसमें बताए थे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा नंबर, दूसरा जो आता है इसका नाम है आपका प्रोटिस्टा। क्या नाम है इसका? प्रोटिस्टा। दूसरा जो है वो है आपका प्रोटिस्टा। बात करें इस प्रोटिस्टा के बारे में, तो जो सबसे सरल यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो यहीं से संबंधित होते हैं। और सबसे सरल यूकैरियोटिक जीव कौन सा होता है? प्रोटोजोआ होता है और शैवाल होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ और शैवाल होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे सरल यूकैरियोटिक, सबसे सरल यूकैरियोटिक, सबसे सरल यूकैरियोटिक जीव यहाँ से संबंधित होते हैं, यहाँ से संबंधित होते हैं, यहाँ से संबंधित होते हैं। जैसे शैवाल और कवक। अरे शैवाल और, जैसे में क्या होता है? शैवाल और प्रोटोजोआ। ध्यान रखिएगा, प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटोजोआ और क्या आएंगे? शैवाल आएंगे। अब बात करें कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तीसरा इसमें प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ, ये देखिए अकशेरुकी और कशेरुकी होता है ना। अकशेरुकी जंतु किसको कहा जाता है? अच्छा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसे अकशेरुकी कहते हैं, और जिसमें पाई जाती है कशेरुकी कहते हैं। क्या बोल रहे हो? इसका उल्टा है? इसका उल्टा क्या? उल्टा सर मैं उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है। अकशेरुकी वो होते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है? उपस्थित होती है। अकशेरुकी होता है, कशेरुकी वो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। उल्टे बोलता है। देखिएगा, अकशेरुकी वो होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। देख लीजिए, मछलियाँ, मेढक, सांप और पक्षी, मछलियाँ, मेढक, सांप और पक्षी, ये अकशेरुकी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लिखिए। प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ के बारे में मिटा दे ऊपर से। हाँ, ये मिटा दे ना। ठीक है, लिखिएगा ऊपर से प्रोटोजोआ के बारे में लिखिएगा। सबसे साधारण अकशेरुकी सबसे साधारण अकशेरुकी जंतु हैं। सबसे साधारण अकशेरुकी जंतु हैं। यह पानी में उपस्थित होते हैं। यह पानी में उपस्थित होते हैं। जो प्रोटोजोआ है यह पानी में उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म होते हैं। खुली आंखों से
दिखाई नहीं देते। खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। हाँ, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए इनका आकार कैसे, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, और एक और नाम आएगा जिसका नाम है यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 चीज़ें होती हैं प्रोटोजोआ में, ठीक है। नीचे वाला मिटा दें। अब इसका देखिए कैसे फिगर बनता है। ठीक है, कुछ इस आकार का होता है, इसको बोलते हैं आपका अमीबा। ये क्या है? ये आपकी अमीबा है, ठीक है, इसको अमीबा बोला जाता है। इसमें डॉट डॉट करके होते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे करके जो होता है, जो गति प्रदान करता है, इसको क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। इसको बोलते हैं क्या सर? इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसको? स्यूडोपोडिया। इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, ठीक है ना, स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? इससे गमन होता है, इससे गमन होता है। गमन का मतलब समझ रहा है? गति, यानी गति प्रदान करने का जो है कौन सा है? इसका जो चारों तरफ बाहर जो दिख रहा है, इसको ये गति प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद से एक अगला जो है उसका नाम है पैरामीशियम, जो चप्पल के आकार का होता है, जो चप्पल के आकार का होता है, ठीक है। क्या सर जी? क्या सर जी? ऐसे ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा डॉट और यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका। दिख रहा है? ठीक, हाँ, हाँ कर रही बिना मतलब का जी। इसमें भी इसी तरह से होता है जैसे उसमें होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैरामीशियम। क्या है ये? पैरामीशियम। ये है आपका पैरामीशियम, पहला अमीबा, दूसरा पैरामीशियम है। और इसका जो ये बाहर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं सीलिया। इसको सीलिया कहा जाता है। ये भी क्या करता है? गमन करता है, ठीक है, सीलिया इसको बोलते हैं। इसको चप्पल जंतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चप्पल जंतु भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, चप्पल जंतु भी इसे कहते हैं हम, ठीक। एक और नाम है जिसका नाम है यूग्लिना। अगला जो आएगा, जो कुछ स्ट्रक्चर जो है इसका ऐसे करके होता है, ठीक है, इस तरह से। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? यूग्लिना, ठीक है, इसको यूग्लिना बोला जाता है। और ये जो होता है, ये इसका क्या करता है? ये फ्लैजेला होता है। ये फ्लैजेला गमन करने के लिए, क्या करने के लिए? गमन करने के लिए, ठीक है। इसके गमन करने के लिए फ्लैजेला होता है, इस तरह से गमन करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यूग्लिना जो होता है जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जंतु और पौधों के बीच की कड़ी। तो ध्यान रखिएगा, जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहलाता है, यानी कि जंतु और पौधों के बीच की कड़ी।
जंतु और पौधों के बीच की कड़ी, इसको जंतु और पौधों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है, किसको? यूग्लिना को। ध्यान रखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटोजोआ के बारे में। किसके बारे में? प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होता है सबसे साधारण अकशेरुकी जंतु होता है और पानी में उपस्थित होता है, सूक्ष्म होते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा के जो बाहर वाला भाग, जो गति वाला भाग है, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, जो गमन करता है। और इसका बोलते हैं क्या? जिसको चप्पल जंतु भी बोलते हैं, पैरामीशियम को। और इसका सिलिया है जो गमन करने का काम करता है। और यहाँ पे फाइलेजेस यूग्लिना का जो होता है गमन करने का। और ये जंतु और पौधों के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। ठीक, देखिए कवक भी जो होते हैं ना, सभी आपके यहीं से संबंधित होते हैं। कवक का काम क्या है? मरे हुए जीव को खाकर उसको साफ करना, यानी कि अपघटन करता कहलाता है। कवक क्या कहलाता है? अपघटन करता कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मरे हुए जीव को क्या कर देता है? साफ करता है उसे। ठीक है ना, यानी कि जो मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ करने में सहायता करता है कवक। कवक में जैसे बात करें, मशरूम खाने वाला कवक होता है। मशरूम नाम सुना है ना? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? मशरूम को क्या कहा जाता है? हाँ देखो, ये बोल रहा है। मशरूम की खेती भी होती है। हाँ, मशरूम की खेती भी होती है। शहर वाले ज़्यादा खाते हैं, देहात वाले लेकर आया, भागे कि नहीं यहाँ से तुरंत लेकर आया मशरूम खाने। ये कुकुरमुत्ता लेके आया है। ठीक है, गंदगी से ही ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर गंदगी से होता है, क्योंकि उसी को ना खाता है वो, उसी को खा कर ये बनता है आपका। पौधों का अपवाद है। तो तीसरा नंबर आएगा आपका कवक। तीसरा नंबर क्या आएगा? कवक आएगा। बना लिए हो? बनाइए जल्दी से। चलिए अगला। अरे गदा, चालू तो खा जिए ना, अभी का चालू हुआ है। अभी खा के देर का चालू था? चालू था ना, हम पूछ किए थे ना इसे जगह। 17 था पहले भी, अभी 18 हुआ है, 1 मिनट लगता है। चलिए अगला लिखिएगा कवक। अगला लिखिए कवक। कवक फंजाई, जैसे होता है ना कि ब्रेड वोरेड होता है, रोटी वोटी होता है, छोड़ दीजिए वैसे ही तो उस पर वाइट कलर का दिखता है आपको, तो वही फंजाई होता है, उसी को क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सभी कवक यहीं से संबंधित होते हैं। लिखिएगा सभी कवक यहीं से संबंधित, सभी कवक यहीं से संबंधित होते हैं। कवक हमारे पर्यावरण के कवक हमारे पर्यावरण के अपघटन करता। समझते हो अपघटन करता किसको कहा जाता है? अपघटन करता होते हैं जो मरे हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने में
सहायता करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें तो मशरूम जो खाते हो ना तुम लोग भी। नहीं खाते। नहीं खाता है। मशरूम खाने वाला कवक, मशरूम जो है खाने वाला कवक। मशरूम खाने वाला कवक जो होता है, ठीक है। एक होता है राइजोपस। क्या होता है? राइजोपस होता है। ये राइजोपस तो जो है ध्यान रखिएगा, पर्यावरण का सफाई कर्मी इसको कहा जाता है। पर्यावरण का सफाई कर्मी। पर्यावरण का सफाई कर्मी। उसके बाद से अगला है पेनिसिलियम। अगला है पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। हाँ, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है। ब्रेड मोल्ड ना लेल बड़ा का तू हूँ हम कहीं लिया बड़ा। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड होता है, उसके ऊपर जो लगा होता है कवक, ठीक है, ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड उसको बोलते हैं, ठीक है ना। इतना ही रन देते हैं, ठीक है। बाकी कल देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे हम लोग आपके पौधे के बारे में। हाँ,